हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे जो भी बिगिनर एस्पिरेंट या एडवांस एस्पिरेंट हैं या ऊपर लेवल के एस्पिरेंट हैं, सभी लोगों को हमारी तैयारी जो चल रही है उसमें क्या कैसे तैयारी किया जा रहा है इसको बताने के लिए है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि हमारे जीवन में कोई समस्या आएगा तो मैं अपनी जर्नी से ही सीख के मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ज़रूरतें नहीं हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं बिगिनर के लिए बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ें, और आपको पता ही है कि हमारे माननीय अवध ओझा सर कितने एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं कि हर स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ये हम आप भी समझ सकते हैं कि मतलब मानिए कोई शब्द है, जैसे अगर मानिए पूछ देगा, जैसे पॉलिटी में पारंपरिक उपागम, उपागम क्या है, ये आप जब एडवांस लेवल की क्लास करेंगे तो उपागम का अर्थ आपको नहीं समझाया जाएगा, और इसी अर्थ को समझने के लिए एनसीईआरटी का क्लास किया जाता है। जैसे उपागम का अर्थ होता है अप्रोच यानी तरीका, तो वहाँ इतना आपको डीप से यानी बताने का समय नहीं होता है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूँ या न्यू एनसीईआरटी पढ़ूँ, तो मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप किसी भी एक एनसीईआरटी को उठा लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ नया एड ऑन किया गया है। जैसा कि आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी होड़ मची हुई है कि आज 6 का उठाया, कल 7 का उठाया, परसों 8 का उठाया, और इस तरीके से स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। बिल्कुल आप इस तरीके से एनसीईआरटी को ना पढ़ें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 6 के एनसीईआरटी में एंशिएंट का पार्ट है जिसको आप प्राचीन इतिहास कहते हैं, और वही आप देखिएगा क्लास 7 के एनसीईआरटी में चाहूँगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसमें एंशिएंट्स का टॉपिक्स है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइएगा, इधर देख लीजिए आप। यहाँ भूमिका आने के बाद ये जो देखिए कब कहाँ कैसे आखिर तक अशोक का इमारतें, तो इसको मतलब इस हिसाब से पढ़ा गया है, मैंने इसको पढ़ा है। और ये देखिए ये सबसे मुख्य बातें हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इस तरीके से इसमें जो पढ़े हैं उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार मैप पढ़ने के बाद जैसे मानिए गेहूं का खोज कहाँ हुआ, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच गेहूं और जौ का खोज हो गया, ये क्या हुआ तो ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में है, ये मध्य में बिंद पहाड़ी आ गया, ये कृषि का चावल का साक्ष्य कहाँ मिला तो गारो पहाड़िया के बीच आ गया, तो ये आपको बहुत बेहतर से समझ में आने वाला है। और दूसरी बात ये हाईलाइटिंग की जो बात है, ये मैंने जब थर्ड रीडिंग की है उस समय मैंने हाईलाइटिंग की है। अभी के स्टूडेंट्स में क्या है कि फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और तुरंत हाईलाइट कर लेते हैं, ऐसा मत किया कीजिए आप लोग पहले और फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में आप पेंसिल का यूज़ कीजिए और थर्ड रीडिंग में आप हाईलाइटर का यूज़ कीजिए। हाईलाइटर से तो अच्छा ये वाला पेंसिल आता है, कलरफुल पेंसिल, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये आपका क्लास 6 का है। और देखिए इसमें देखिए मैंने यहाँ मतलब जो प्रमुख अंतर पूछ दिया तो मैं बुक्स में ही बना दिया, इसको बना दिया, इसको ऐड ऑन करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन तो बहुत मस्ट है करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप मेंस के लिए तैयार हो रहे हो, यानी कि मेंस तैयार नहीं हो रहा लेकिन मेंस के लिए तैयार हो रहे हो, ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं आपको इसके बाद कंपेयर कर रहा हूँ और मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा बहुत कुछ मैंने जो पढ़ा है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ कि क्लास 6 के बाद लोग 7 का पढ़ते हैं। ये गलती क्यों कर रहे हैं, ये गलती का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गलती क्यों, ये आखिर ये क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए 6 में देख लिया आपने एंशिएंट्स का पार्ट्स है, और अभी हम 7 उठा रहे हैं, आप देख लीजिए 7 में देख लीजिए। 7 में क्या है, 1000 वर्ष के दौरान परिवर्तन की पड़ताल, नए राजा एवं दिल्ली सुल्तान। हर स्टूडेंट्स अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे तो वो जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान ये एक मेडावल का टॉपिक है, मुगल साम्राज्य मेडावल का टॉपिक है, शासक और इमारतें, जनजातीय हो गया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका एंशिएंट खत्म हुआ नहीं, आप अगर मेडावल पे आ रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि देख लीजिए इधर देख लीजिए, यहाँ सीधे आप आ जाते हैं 1154 में, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप 6 के बाद 7 को नहीं पढ़ें,
आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, पहले आप एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं या पहले आप मेडावल पढ़ना चाहते हैं या पहले आप मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब आप अगर मानिए आप एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 का उठाइए, फिर देखिए किस किस क्लास में एंशिएंट्स का टॉपिक है, जैसे 6 में है और 12th में है, तो 6 और 12th वाले को पढ़ जाइए पूरे। इसमें आज ये हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हड़प्पा पढ़ जाइए, ठीक है। इस तरीके से जैसे मानिए मैं आज बुक्स लेके ही आया हूँ, जैसे ये 6 का है, ये 12th का है भाग फर्स्ट, इसमें भी एंशिएंट्स का टॉपिक है, तो मैं इसको पढ़ने के बाद इसको बेहतर से पढ़ूंगा। देख लीजिए, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ईट मन के, राजा किसान, बंधुत्व राजनीति विचारक, है ना, ये भाग फर्स्ट की है। और ये देखिए उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बिगिनर लेवल का दिया गया है, क्योंकि क्लास 6 का है, और ये थोड़ा सा 12th लेवल का है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो अच्छा हमें मतलब फैक्ट्स मिल जाते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। जैसे इसमें कृषि और प्रौद्योगिकी को अलग करके दिया गया है, जीवन निर्वाह करने का तरीका अलग तरीका से दिया गया है, मोहनजोदड़ो को देखिए कितने अच्छे से सुनियोजित व्यवस्था में बताया गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमको इस तरीके से पढ़ना है, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पढ़ना है, इस बात को जान लीजिए। सुदर्शन गुज्जर सर भी बताते हैं, अनअकैडमी के बहुत बड़े टीचर हैं, और इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि टॉपिक वाइज ही एनसीईआरटी को पढ़े। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैप को पढ़ा जाता है, आप लोग देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा इसमें दिया गया है। दिलमुन कहा जाता है मेसोपोटामिया को, मगान को मेलुआ कहा जाता है। ये सब तो आप लोग स्टैंडर्ड्स लेवल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है। और मैं आपको डिटेल्स में लेके चलूँगा। अब तो एनसीईआरटी का ये समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ें। एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज पढ़ना है, ना कि उसे हम